हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी देखिए, अभी ना शाम का टाइम है और अभी कंघी कर रही हूँ। कितने ज़्यादा उलझे हुए हैं। वैसे भी सर में बाल नहीं है, उलझे तो बहुत ज़्यादा। मुझे पता है क्या लगता है कि कंघी वगैरह करो तो आराम से बैठ के करूँगी। देखो कितने ज़्यादा उलझे। तो अभी करीब 5 के लगभग हो रहे होंगे और अभी इसके बाद फिर हम जाने वाले हैं। यहाँ से एक नए ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है और करीब शाम का टाइम था और मैं ज़्यादातर काम यहीं से शुरू करती हूँ। मतलब यहीं पे ज़्यादा हमारा काम होता है और हवा भी अच्छी चल रही थी, आप लोग को भी दिख रही होगी। तो क्या होता है कि अंदर ये लोग डिस्टर्ब भी होते रहते हैं, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है बाहर ही। और देव यहाँ पे खिलौने खेल रहा था, आपको देख रहे होंगे। सो हम और देवू यहीं पे आकर बैठे हुए थे। और मैं आप लोग को बताऊं कि आज आपको इसी ब्लॉग में मिलेगा। और मैं और देव गए हुए थे, एक्चुअली गए कहीं और थे हम लोग, पर अचानक से सोचा कि चलो आज मेला चलते हैं। मेला नहीं था, वो ड्रीम लैंड है, उसको ड्रीम लैंड ही बोलते हैं। मतलब हर साल भरता है, गर्मियों की छुट्टियों में ही भरता है और एंडिंग ही था। तो मैंने कहा चलो बाबू को एंजॉय कराते, तो चलिए फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम पहुँच चुके थे और ये आपको चटपटी गोली बिस्किट जो हम बचपन में खाया करते थे ना, वही। और यादें ताज़ा हो गई थी सच में। बहुत बड़ा स्टॉल लगा था यहाँ पे, किताब कॉपी ऐसा कुछ भी, ऐसा कोई भी सामान नहीं था कि जो यहाँ पे बिक ना रहा हो। एक्चुअली दो यहाँ पे भरे हुए थे, एक सिटी साइड था, एक ही हमारे घर के साइड था, रामपुर में था। तो फिर हम वहीं पे गए हुए थे। और जो हमारे जबलपुर से होंगे वो तो जानते होंगे कहाँ ये मेला भरा हुआ है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम और देव भी घूम रहे थे, हालांकि मैंने कुछ नहीं लिया था, सिर्फ देव के लिए झूला झूला थी 3-4 और मैंने एक झूला झूला था। हर चीज़ का स्टॉल लगा हुआ था, तो देखने में भी मज़ा आ रहा था। मैं इनको इसलिए नहीं ले गई थी, अपने हस्बैंड को छोड़ के आई थी। क्या करती, मैं भी मजबूर थी, आपको पता है। पहले मैंने सोचा कि भीड़ होगी, पर उनसे ना मतलब अच्छे तरीके से चलते नहीं बनता, इस वजह से नहीं लेकर आई। और ये देखिए हमारे यहाँ की ना सबसे बड़ी बिल्डिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा ही, है ना। कितनी ऊंची भी दिख रही होगी, है ना, आप लोग को भी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बिल्डिंग है और यहाँ पे देखिए बहुत कम भीड़ थी, मतलब नाम मात्र की भीड़ थी। सारे स्टॉल भी खाली थे, कुल्फ़ी थी, बहुत बहुत सारे आइटम थे। और इसको तो जो भी झूला दिख रहे थे ना, झूला बहुत सारे थे, उसको वही झूला झूलना था। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है, तो 3-4 झूला झुलाए थे यहाँ पहले स्टार्टिंग में। मैं उसको एक गाड़ी वाला झूला झुला रही हूँ। ये देखिए, ये इसके ना 30 रुपये टिकट थी। एक्चुअली क्या था कि ज़्यादा भीड़ नहीं थी, अगर बच्चे रहते तो वो कम झुलाते, पर पता है ये दादा है ना बहुत बार उसको घुमा रहे थे, मतलब कि बोलते अभी बच्चे नहीं हैं तो घूमने दो। फिर उसके बाद हमें कहीं कहीं और घूमना था और करीब 1-1.5 घंटा समथिंग हमने घूमा है। उसके बाद हम घर चले गए थे, अचानक से ही हमारा प्लान बना था। फिर आपको पता है इसी वीडियो में ना हमारी एक सब्सक्राइबर मिल गई थी। अचानक से ही मिल जाता है जब कोई, तो लगता है ना। और तो वो बोलती है आप आरती जी है ना, ऐसा अचानक उन्होंने पूछा। मैंने कहा हाँ। बोलते हम आपके ब्लॉग देखते हैं। तो मैंने कहा अच्छा जी अच्छा। तो फिर मैं वीडियो शूट ही कर रही थी, फिर उन्होंने बोला कि आप घुमा लीजिए, हम आपका वीडियो शूट कर देते हैं। तो देखिए उन्हीं ने ये सब किया था, वही दिखा रही थी। फिर मैं यहाँ पे बाबू को लेने चली गई थी। ये देखिए बाबू गोदी आ रहा था और उसका भी मन नहीं हो रहा था उतरने का। और मुझे ना बहुत खुशी होती है जब कोई अपना मिलता है, इसलिए तो कहते हैं कि यूट्यूब हमारी एक फैमिली बन जाती है। फिर मैं उसको ये वाला भी झुला रही थी। ये वाला ना थोड़ा सा झूला महंगा था, मतलब 50 रुपये में 3 राउंड था। तो मुझे लग रहा था 50 रुपये में 3 राउंड। तो फिर वो कहते हैं आप घुमा के तो देखिए, मतलब बच्चा चढ़ने की कोशिश तो करे। मैंने कहा सही बात है, उसको सब चीज़ करवानी चाहिए, है ना, चाहे झूला हो चाहे कुछ भी चीज़ हो। तो बच्चों के साथ वो एक्टिव भी रहता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे आपको पता है हमारे यहाँ पे वो जाता नहीं ज़्यादा कहीं खेलने। तो मैंने वो छोटी गुड़िया से बोल दिया था बेटू आप उसको घुमा देना, तो बस वो घुमा रहा है। और ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से घूम रहा है। ऊपर आप लोगों को बहुत सारे झूले दिख रहे होंगे ना, करीब में कितने
300-400 रुपये लेकर गई थी, तो 200-250-300 रुपये खर्च हो गए थे मेरे। ऐसा कुछ सोच के नहीं गई थी, होता है ना कि हम कुछ सोच के नहीं जाते हैं, पर रख के तो ले जाने पड़ते हैं पैसे। और देखिए धीरे धीरे चल रहा है। तो चलिए फिर मैं आगे आप लोगों से मिलती हूँ। और ये देखिए धीरे धीरे वो चढ़ ही रहा था देव। और ये बहुत छोटे बच्चों के लिए था, मतलब 5-6 साल के 7 साल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए था। फिर बाजू से फिसलने भी जाएगा। बच्चों लोगों को देख रहा था ना कि हाँ बच्चे लोग चढ़ रहे हैं, तो वो भी चढ़ रहा था। हो सकता है कि अब बंद हो गया है वहाँ का जो ये ड्रीमलैंड भरा हुआ था, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, है ना, पर यही था। और ये देखिए अभी ये फिसलेगा। तो मुझे भी अच्छा लग रहा था कि देव बहुत दिनों बाद ऐसा बाहर से निकला और ख़ुद के लिए ये देखो ना। फिर उसके बाद हम पता है क्या कर रहे थे, मैं बोल रही थी कि मैं भी झूला झूल रहा हूँ, और जो मेरी सब्सक्राइबर थी उनसे मैंने बोला कि आप भी झूलोगे। उन्होंने बोला नहीं हम नहीं झूलेंगे। तो फिर मैं और देव ये देखिए बैठे हुए थे। ये ड्रैगन वाला वो था, झूला था। इतना ज़्यादा डर भी लग रहा था, एक हाथ भी दुखने लगा था, क्योंकि ना बहुत मतलब लहर टाइप में चल रहा था और चलने लगा था। अभी आप देखेंगे हमें कितना ज़्यादा डर लग रहा था। अचानक से ही चल पड़ी थी, पहले बोला कि थोड़ी देर बाद चलेगी। तो मैं उन अपनी सब्सक्राइबर को देख रही थी, इसके बाद से वो कहाँ चली गई थी मुझे नहीं पता। तो मैं सोची थी शायद वो दिख जाए तो मैं उनको थोड़ा सा बाय बाय कर दूँ, क्योंकि भीड़ फिर ना बाद में बढ़ रही थी। ऐसे ही नहीं, पर थोड़ी बहुत भीड़ बाद में ही बढ़ रही थी, एकदम से तो नहीं बढ़ी हुई थी। और ये देखिए अब चलने लगा तो मुझे डर लग रहा था कि मैं कैसे मोबाइल पकड़ पाऊँगी, कैसे देव को पकड़ पाऊँगी। और इतनी गुदगुदी लग रही थी ना पेट में। अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइएगा किस किस को झूला में बैठने से गुदगुदी लगती है पेट में सॉरी। और ये देखिए यहाँ पे चल पड़ी थी हमारी एक गाड़ी। बहुत मतलब देव ने एंजॉय तो किया ही किया, साथ में मैंने भी किया। ये देखिए अब शाम का टाइम हो गया था तो हर जगह लाइट भी जल रही थी। और उसके बाद फिर पता है हमने देव को एक झूला और झुलाया था, वो ये एरोप्लेन वाला था। और आज का मेरा ब्लॉग यहीं पे था कि हाँ चलो अब चलते हैं। और फिर मैं यहाँ पे पता मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारे आइटम मिल रहे थे। तो ये कढ़ाई वगैरह, तवे वगैरह, खिलौने बच्चों के लकड़ी के, बहुत सारे अच्छे अच्छे आइटम थे। और काफ़ी पता अच्छा रेट था इनका। पर ऐसा है कि मैंने नहीं लिया, वो मुझे लोहे की कढ़ाई चाहिए थी, पर वो बोलते हैं कि लोहे की कढ़ाई है। मुझे नहीं लग रहा था कि लोहे की कढ़ाई है, तो मैंने कहा पैसे फालतू जाएंगे, इस वजह से फिर मैंने देव को लकड़ी की ना एक वो दिलाई थी गाड़ी, अभी आपको दिखाई देगा। ये देखो छोटी छोटी सी ना वो है खटिया। ये देव को मैंने ये गाड़ी दिलाई थी लकड़ी की, और वो यहीं पे चलाने भी लगा था। मैंने कहा चलो उसको तो दिला ही देते हैं, क्योंकि बच्चे खुश रहते हैं तो हम खुद ही खुश रहते हैं। सोच रही थी कि कढ़ाई लूँ कि नहीं लूँ कि नहीं लूँ, फिर आधी दूर तक लेना भी सोची, फिर मैंने कहा रहने दो। और ये बाहर का ही नज़ारा है, ये देख लीजिए आप लोग बाहर का। यहाँ का टिकट था 10 रुपये का। उसके बाद आप फिर जो आपको लेना है लो, नहीं लेना है नहीं लो, वरना घूम के आ जाओ बाहर। तो आप लोगों को खुद ही दिख रही होगी ना, करीब 7 बज रहे थे और भीड़ इतनी कम थी। ये यहाँ पे ना पहली बार भरा है, सिटी में हर साल भरता था, पर जहाँ का मैं बता रही हूँ ना आपको, यहाँ पे पहली बार भरा है। और पता क्या क्या लेकर आए हैं। पहले तो एक किंडर जॉय देख लीजिए, जब हम आ रहे थे ना खड़े हुए थे, बाबू कितना खुश हो रहा है किंडर जॉय के लिए। और अभी टाइम करीब हो रहा है 7:30, उतने बजे तक हम घर आ चुके हैं। और इनको नहीं लेकर गई थी मैं, क्योंकि मुझे लगा कि भीड़ होगी, पर इतनी भीड़ नहीं थी। ये देखो ये हमने खोल लिया अभी। और आपको वापस से करती हूँ, पहले कपड़े वगैरह चेंज करने हैं ना, उसके बाद। वैसे भीड़ नहीं थी। अच्छा लगा आपको मेला में? कैसा लगा पहले बताओ, बोलो। अच्छा बाबू ने खूब झूला झूला था सच में। चलो फिर आप लोगों से मिलते हैं आगे। तो देखिए मैं इनको नहीं ले गई थी, और तो ये पूछ रहे थे कैसा लगा तुम लोग को। ये सुन के ही खुश हो रहे थे कि क्योंकि हम लोग खुश थे ना। उसके बाद हमने अपनी वीडियो क्लिप भी बताई, तो बोले बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा हाँ ठीक है, तुमको भी ले चलेंगे हम। तो बोले हाँ ठीक है। आश्वासन मैं देती रहती हूँ कि हाँ ये करेंगे अपन, वो करेंगे। और ये ना बुढ़िया के हम बाल लेकर आए थे,
देव के लिए लेके आए थे, आधा मैंने खाया था आधा उसके लिए। और यहाँ पे से ना हमारे लिए कुछ किराना का सामान भी लाना था, मतलब दाल हो गई, पोहा हो गई, तेल वगैरह ना ये ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा चलो रिटर्न हो रहे हैं तो ये दाल है। जितने दिन ये भी दे दिया है। आज बनाई थी मैंने खिचड़ी और रोटी, आपको दिख रही होगी है ना, मूंग दाल की खिचड़ी और रोटी। एक्चुअली पता है, मैं सच बताऊँ, खाना बना के गई थी, कहूँ इनको भूख ना लग जाए, टाइम भी हो जाएगा, तो बस यहाँ पे खाना खा ले रहे हैं। और फिर आज का ब्लॉग भी हम यहीं पे एंड करते हैं। हम मिलेंगे आपसे कल, है ना। चलिए जब तक के लिए बाय।